दोस्तों, वरुण धवन एक अच्छे एक्टर है। ये बदलापुर और अक्टूबर जैसी फिल्म से उन्होंने साबित किया है। लेकिन क्या एक अच्छा एक्टर एक अच्छा मास हीरो बन सकता है? आज की वीडियो में हमारा डिस्कशन यही होगा कि जो यहाँ पर बेबी जॉन का टीजर कट आया उससे हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, और वरुण धवन जो कि मास एक्शन फिल्म ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पर, क्या उन्हें उसमें एक्सेप्टेंस मिलती है या कंप्लीटली रिजेक्शन मिलती है, जिसे कई सारे और एक्टर्स को भी मिली है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के साथ शुरू करते ताकि इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाए कि यंग एक्टर्स जब भी मास अपीलिंग हीरो का कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं वो कितनी बुरी तरह से फेल होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि वरुण धवन की इस मूवी का टीजर किस तरह का है। अगर मैं बात करूँ ना बेबी जॉन की, तो बेबी जॉन का पोस्टर गेम से लेकर टीजर गेम सारी ही चीजें काफी अच्छे से लैंड होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके पोस्टर्स की, तो पोस्टर्स का डिजाइन, वहाँ पर मासी प्रेजेंटेशन वरुण धवन की, और कह सकते हो कि पूरे टीजर्स के अंदर जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया है वो एक मास अपील देने में कामयाब रहता है, जहाँ पर मुझे कोई भी चीज ऐसी नहीं लगी जिसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना पड़े। हाँ, अब वरुण धवन की ये फिल्म है थ्योरी का रीमेक, और अगर आप इस टीजर को देखते हो वहां पर उसके बाद जाकर अगर आप थ्योरी का ट्रेलर भी देखते हो तो आपको काफी सारे सीन्स, काफी सारे सिनेरियो सिमिलर ही दिखाई देंगे, चाहे वो कलर ग्रेडिंग हो, चाहे वो एक्टर्स की प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो लुक एंड फील हो पूरे टीजर का, वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिखाई देगा। बस यहाँ पर बेबी जॉन के अंदर स्केल और बजट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस फिल्म का रीमेक होना इसकी सबसे छोटी प्रॉब्लम है। इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसके लीड एक्टर। अब दोस्तों, यहाँ पर हर अच्छा एक्टर हर अच्छा मास हीरो नहीं बन सकता है। इसके कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं बेहतरीन एग्जांपल है। अगर आप पास्ट में थोड़ा सा ही भी जाते हैं तो वरुण धवन की तरह ही यहाँ पर रणवीर कपूर, जो कि बहुत ही बेस्ट एक्टर है, मतलब इन दोनों का नाम साथ में लेना तो काफी बड़ा गुनाह था, लेकिन उसके बावजूद भी रणवीर कपूर की एक्टिंग को आप भी मानते, मैं भी मानता हूँ। लेकिन रणवीर कपूर भी बेशरम जैसी फिल्म के अंदर अपने आप को मासी प्रेजेंट करने के चक्कर में काफी बुरा फंसे थे। वहां पर भी उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा था। उसी के साथ साथ अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल की बात करें तो वरुण धवन की ही साथ जिन्होंने डेब्यू किया था, सिद्धार्थ मल्होत्रा, उन्होंने दो ऐसी फिल्में की जहां पर वो खुद को मासी एक्शन बॉलीवुड हीरो की तरह प्रेजेंट कर रहे थे, योद्धा और मरजावा। इन दोनों ही फिल्मों के अंदर उनका परफॉर्मेंस और इन दोनों ही फिल्मों का परफॉर्मेंस आप जानते ही हो कितना बुरा रहा था। तो यहाँ पर जब भी हम किसी मास एक्शन हीरो की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पर्सनैलिटी क्लिक होनी चाहिए कि हाँ, क्या हम इन्हें मास हीरो की तरफ एक्सेप्ट कर पाएंगे। जब सलमान खान और छेदी लाल को डायलॉग मारते हैं कि तुम्हें हम इतने छेद करेंगे इतने छेद करेंगे, तो हमें वो मासी फील आती है, उस डायलॉग पे हमें ताली बजाने का मन करता है। उसी तरह से जब शाहरुख खान कहते हैं कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, वहां पर भी हमें वो गूज बम्स, वो मासी फील आती है कि इस डायलॉग पे तो सीटी बनती है, क्योंकि उनकी डायलॉग डिलीवरी में वो चार्म, वो अथॉरिटी, वो स्क्रीन प्रेजेंस होती है। अगर वही बात करें अक्षय कुमार की, तो उनकी एक फिल्म आई थी राउडी राठौर, जिसके डायलॉग आज भी पॉपुलर है, जहां पर वो कहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। तो उनकी एक पर्टिकुलर डायलॉग डिलीवरी की पिच होती है जो कि मास कमर्शियल सिनेमा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप अभी तक अमिताभ बच्चन के कई सारे डायलॉग्स को रील पे देखते होंगे जहां पर उनको मासी प्रेजेंट किया गया था, और वो डायलॉग्स आज भी आइकॉनिक है। लेकिन वही डायलॉग डिलीवरी अभी आपने बेबी जॉन के ट्रेलर में भी देखी। यहाँ पर एक डायलॉग दिया गया था कि मेरे जैसे बहुत आए होंगे लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। अब इस डायलॉग के बाद ही आपको पता चलता है कि वरुण धवन कहाँ पर मिस कर रहे हैं। और ऐसी वरुण धवन की प्रॉब्लम नहीं है, हर न्यू जनरेशन एक्टर की प्रॉब्लम है। उनको जो डायलॉग डिलीवरी है वो उस तरह की मासी अपील दे ही नहीं पाती है। कितना भी अच्छा आप डायलॉग दे लो, हर अच्छे डायलॉग के साथ हर बुरी डायलॉग डिलीवरी आपको देखने को मिलती है। अब वरुण धवन की अगर हम बात करें तो पूरे टीजर के अंदर उनको जितना मासी प्रेजेंट किया गया है ना, वो काफी रिमार्केबल है, लेकिन उसी के साथ साथ वो मासी फील, वो मास यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है स्क्रीन से मेरे तक। अब इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। अब देखिए दोस्तों, मास स्क्रीन प्रेजेंस की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैं जो मास को समझता हूँ वो ये है कि स्क्रीन पे जो चल रहा है उसको देख के मेरे अंदर ऐसा इमोशन एग्जीक्यूट होना चाहिए कि मैं थिएटर में अपनी सीट के ऊपर से चिल्लाऊं, हूटिंग करूं, चीयरिंग करूं और तालियां बजाऊं उस पर्टिकुलर सीन के लिए। अब अगर हम बात करें पूरे टीजर के अंदर, तो वरुण धवन को काफी क्योटिक फ्रेम्स में दिखाया गया है, जहां पर उनके फेस के सामने कई सारी चीजें हो रही है और वहां पर उनके शकल को हाईलाइट किया रहा है, उनकी प्रेजेंटेशन को हाईलाइट किया रहा है, ताकि वहां पर हमें वो मासी फील आए। वो जब डायलॉग डिलीवर होता है तो उसके बाद एक छोटा सा पोज होता है, ताकि आपको सीटी, तालियां, वो हाई मूवमेंट मिले जो थिएटर में मिलना चाहिए, जो सिर्फ इंडियन फिल्म ही अच्छे से करती है। लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ टीजर के लेवल पे मैं कह रहा हूँ, लेकिन वरुण धवन की वो प्रेजेंटेशन, वो मास अपील मेरे तक रीच नहीं हो रही है। उसका पर्टिकुलर एक ही मुझे कारण लगता है कि अभी भी नए जनरेशन के एक्टर्स को मास हीरो की तरफ एक्सेप्ट करना इंडियन ऑडियंस के पैलेट में बहुत ही कम है। अगर हम बात करें हर नए जनरेशन के एक्टर के साथ एक आता है उनका एक्सपीरियंस और एक एक्सपोजर। अब वरुण धवन के एक्सपोजर की बात करें तो उन्हें अभी तक लवर बॉय की तरह देखा गया है, उनकी कई सारी फिल्में आई है, पसंद किया है लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो ऑफ स्क्रीन
स्क्रीन पर्सनैलिटी है वो काफी ज्यादा हार्म करती है एक मास हीरो के प्रेजेंटेशन को लेके। एक हाईलाइटेड एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे भाईजान स्क्रीन के बाहर और स्क्रीन के अंदर दोनों ही तरफ पे एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि एस्पिरेशनल होता है, जिसको रीच करना बहुत ही मुश्किल है, और उनकी पर्सनैलिटी में वो स्वैग, वो ऑरा ऑलरेडी इनहेरेंट होता है। उसी तरह से शाहरुख खान का चार्म, वो जिस तरह की विटीनेस दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के बाहर भी वो उतने ही विटी है, उतने ही मासी है। अक्षय कुमार, उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है, चाहे वो वॉकिंग स्टाइल हो, चाहे वो डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल हो, वो उनकी ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी और ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी दोनों में ही दिखाई देता है, जो कि एक अच्छे एक्टर की तरह ही एक अच्छा मास हीरो बनना भी आपको सिखाता है। अगर हम बात करें तो इंडिया के सबसे अच्छे एक्टर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विजय सेतुपति और कहीं ना कहीं पंकज त्रिपाठी, ये काफी अच्छे एक्टर्स है, लेकिन उसके बावजूद भी एक मास स्क्रीन प्रेजेंस होना वो बहुत ही डिफरेंट बात होती है एक अच्छे एक्टर होने से। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि वरुण धवन की इस फिल्म के अंदर आपको कितनी मास अपील आ रही है। इसका टीजर का कट बहुत अच्छा है, इसकी प्रेजेंटेशन में आपको सारी चीजें देखने को मिल रही है, सारे टिक मार्क क्लिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा बीजीएम है, अच्छी सिनेमेटोग्राफी, अच्छे एक्शन सीक्वेंस दिखाई दे रहे हैं, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन वो जो मास पर्सनैलिटी होती है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रही है। हाँ, इसका अगर हम रीमेक से कंपेयर करें तो रीमेक के कंपैरिजन में आपको बस वही डिफरेंस दिखाई देता है जो कि थलपति विजय अपना एक स्वेग लेके आते थे, अपनी पर्सनैलिटी लेके आते थे, वो सारी चीजें यहाँ पर मिसिंग दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं अगर मैं टीजर के फ्रेम्स को साथ में पैरेलल चलाऊं भी ना तो भी आप एक स्क्रीन के ऊपर एक अथॉरिटी को फील कर पाते हैं जो कि थलपति विजय अपने कैरेक्टर के थ्रू स्क्रीन पर प्रेजेंट करते हैं और जो वरुण धवन मिस कर रहे हैं। लेकिन क्या इसमें गलती वरुण धवन की या नए जनरेशन के एक्टर्स की है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर डायरेक्टर राइटर की भी गलती नहीं है, उन्होंने सारे टिक मार्क को क्लिक किया है, लेकिन ये चीजें मुझे लगता है कि एक एक्सपीरियंस के साथ आती है। बेबी जॉन एक ऐसी पहली मूवी है जहाँ पर वरुण धवन फुल ऑन मास कमर्शियल कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। आने वाले समय में जब ये एक्टर्स और ऐसी मूवीज करेंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर वो स्टाइल, वो चार्म, वो कलेक्ट होगा, जिसके कारण वो मास अपील बनेगी। तो मेरे ओपिनियन में तो आपको वेट करना चाहिए वरुण धवन की कुछ और मूवीज का जहाँ पर आप उनको मास एक्शन हीरो की तरह एक्सेप्ट कर पाओ। हाँ, बेबी जॉन का टीजर ट्रेलर सब कुछ अच्छा है, इसके पोस्टर्स भी मुझे काफी पसंद आए, जहाँ पर आपको एक एटलीस्ट आइडेंटिटी तो देखने को मिलती है, वरना आजकल के मूवी पोस्टर्स तो बहुत ही लेजी दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल मेरा बेबी जॉन के टीजर कट के ऊपर यही ओपिनियन है कि टीजर के अंदर सारी चीजें अच्छी है, लेकिन वो स्क्रीन प्रेजेंस, वो मास अपील मेरे लिए मिसिंग थी। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि बेबी जॉन का टीजर आपको कैसा लगा, और अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे और भी वीडियो में मिलते रहे। और इसी तरह का एक फेलियर हुआ था कार्तिक आर्यन के साथ भी, जब उन्होंने शहजादा की थी और भूल भुलैया की सक्सेस के बाद उन्हें सुपरस्टार बना दिया गया था। उनके सुपरस्टारडम के ऊपर मैंने भी एक सुपरस्टार वीडियो बनाई है, तो उसको देखना बिल्कुल भी भूलिएगा, ताकि मिलेंगे हम आगे और किसी वीडियो में। चलिए बाय।